फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अध्यापक एकेडमी विद अरुण में। आज हम लोग बुद्धि और विकास के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धि वह व्यक्ति की मानसिक योग्यता है जो उसे सोचने पर, सीखने, तर्क करने, समस्या समाधान करने और परिस्थितियों में समायोजन करने में सक्षम बनाती है। ध्यान रखिएगा, बुद्धि व्यक्ति की मानसिक योग्यता है जो उसे सोचने, सीखने, तर्क करने, समस्या समाधान करने और परिस्थितियों में समायोजन करने में सक्षम बनाती है। सीखने की क्षमता, नए ज्ञान को ग्रहण करने की योग्यता होती है। दूसरा, तर्क करने की क्षमता, तर्क और विवेक से सोचने की योग्यता बनाती है। समस्या समाधान, समस्याओं को समझकर उनका समाधान निकालना। निर्णय लेने की क्षमता यानी विकल्पों में से उचित चयन करने की योग्यता। नई परिस्थितियों में समायोजन, एडेप्शन, परिवेश के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता रखती है। अनुभव से ज्ञान, पूर्व अनुभवों से सीखकर भविष्य में उपयोग करना। अमूर्त चिंतन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अदृश्य या अमूर्त विषयों पर विचार करने की क्षमता इसके अंदर होती है। लक्ष्यपूर्ण व्यवहार, लक्ष्य निश्चित कर उसे प्राप्त करने के लिए कार्य करना। अब देखिए, वीनेट, टर्मन, ईस्टर्न, वेस्लर, ये सारी चीज़ें आपका जो समझ और तर्क करने की क्षमता, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, नई परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता, उद्देश्यपूर्ण कार्य करने और वातावरण में समायोजन की क्षमता, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, कुछ इसमें प्रश्न भी है। टर्मन के अनुसार बुद्धि क्या है? तर्क शक्ति है, सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन है या निर्णय क्षमता है। तो कौन सा सही है? इसमें अमूर्त चिंतन है। बुद्धि का कौन सा गुण नई परिस्थितियों में समायोजन करने में सहायक है? स्मृति, अनुकरण, अनुकल्पना या कल्पना। क्या है इसमें? तो ये आपका अनुकरण है। वेस्लर के अनुसार बुद्धि क्या है? तर्क करने की क्षमता है, अनुभव से सीखने की क्षमता है या उद्देश्यपूर्ण कार्य करने एवं वातावरण से समायोजन करने की क्षमता है या समस्याओं का समाधान। तो क्या है इसमें? उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की से वातावरण से समायोजन करने की क्षमता है। अब देखिए, विकास क्या है, समझिए विकास के बारे में। विकास कह रहा है कि विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि परिवर्तन होता है। इसमें ऑलरेडी मात्रात्मक तथा गुणात्मक होता है। दूसरा, इसमें आपका जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, क्रमबद्ध है, सतत है, बहुयामी है, बहुउद्देशीय है, संचयी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन आया था, एकीकृत है, अनुवांशिक और पर्यावरण प्रभाव है। इसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक सब विषय में आता है। विकास किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ऑलरेडी आपको पता है, इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है। ये प्रश्न है। तो मुझे आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।